नमस्कार। तो आज हम क्रैक करने वाले हैं फास्फोरस की वो दो सबसे ज़रूरी रिएक्शंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसा कि हम सब जानते हैं, बार बार पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये दो रिएक्शंस जे जैसे परीक्षाओं में इतनी बार क्यों आती हैं? मतलब एग्जाम सेटर्स को फास्फोरस की इन्हीं दो रिएक्शन से इतना क्या लगाव है? आखिर क्या खास है इनमें? चलिए पता लगाते हैं। ये रही वो दो रिएक्शंस। पहली है व्हाइट फास्फोरस की थायोनिल क्लोराइड के साथ और दूसरी कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आज इन्हीं दोनों पर महारत हासिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन नंबर 1 की। कमर कस लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है जो एग्जाम पेपर्स में बार बार दिखती है। अब जरा इस बैलेंस्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ कुछ सिंबल और नंबर नहीं है, असल में कहानी यहीं छुपी है। गौर कीजिए, P4 का एक मॉलिक्यूल SOCl2 के 8 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये जो रेशियो है ना, ये स्टोइकियोमेट्री, ये बहुत बहुत जरूरी है। और क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। तो सबसे जरूरी बात, ये तीन प्रोडक्ट्स, इनको बस दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और डाइसल्फर डाइक्लोराइड S2Cl2। सच मानिए, यही वो सीक्रेट चाबी है जो इससे जुड़े हर सवाल का ताला खोलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान असल में एग्जाम में नंबर कैसे दिलाएगा। चलिए देखते हैं कि ये इक्वेशन सीधे सीधे मार्क्स में कैसे बदलती है। ये देखिए, ये सवाल सीधा जेईई मेन 2022 के पेपर से उठाया गया है। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं। सवाल बस इतना सा है कि क्या आपको प्रोडक्ट्स के नाम पता है? देखा, अगर वो तीन प्रोडक्ट्स याद हैं तो ये सवाल तो मतलब बच्चों का खेल है। जवाब बिल्कुल साफ है, ऑप्शन बी, PCl3, SO2 और S2Cl2। अच्छा, तो क्या सवाल हमेशा इतना ही सीधा साधा होता है? जरूरी नहीं। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल देखते हैं। अब ये है जेईई मेन 2023 का सवाल। ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि क्या बनता है, बल्कि ये जानना चाहता है कि कितना बनता है। यहां पर स्टोइकियोमेट्री का असली टेस्ट होता है। देखिए, हर प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं, ये पूछा गया है। और इसका जवाब कहाँ मिलेगा? बिल्कुल हमारी उसी बैलेंस्ड इक्वेशन में। वापस चलते हैं उस पर। देखिए, SO2 के आगे कोएफिशिएंट क्या है? 4। तो x की वैल्यू क्या हुई? 4। बस इतना ही आसान था ये। चलिए, अब बारी है हमारी दूसरी रिएक्शन की। और इसकी एक बहुत ही मजेदार केमिकल प्रॉपर्टी है जो सच में एग्जामिनर्स की फेवरेट है। तो इसमें होता क्या है? व्हाइट फास्फोरस यानी P4 NaOH और पानी के साथ मिलकर बनाता है फॉस्फीन PH3 और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2। ये दो नाम एकदम पक्के कर लेने हैं। तो इस रिएक्शन के दो की प्रोडक्ट्स कौन से हुए? बिल्कुल सही, फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इन्हें भूलना नहीं है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ प्रोडक्ट्स रटने पे खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत ही खास, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट छुपा है और एग्जामिनर उसी कॉन्सेप्ट को इस रिएक्शन के जरिए टेस्ट करना चाहते हैं। ये देखिए, IIT JEE का ये सवाल हमें एक बहुत बड़ा सुराग देता है। ध्यान से देखिए, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, ये रिएक्शन के टाइप के बारे में पूछ रहा है और ये भी कि फास्फोरस एटम्स के साथ असल में हो क्या रहा है। और यही आता है वो खास कॉन्सेप्ट, डिस्प्रपोर्शनेशन। सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट, इस केस में फास्फोरस, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी। बिल्कुल एक केमिकल डांस की तरह, जहां एक ही डांसर एक ही समय पर दो अलग अलग मूव्स कर रहा हो। तो जैसे ये डिस्प्रपोर्शनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जवाब तो खुद ब खुद सामने आ जाता है। सही ऑप्शन है C, -3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और अगर किसी को लग रहा है कि अरे ये तो पुराना सवाल था, तो फिर से सोचिए, ये देखिए जेईई मेन 2022 का एक और सवाल, और ये भी फिर से उन्हीं मेन प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहा है। और बस अगर प्रोडक्ट्स पता हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ा जा सकता है, PH3 और NaH2PO2। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक क्विक समरी में समेट लेते हैं ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। ये जो समरी टेबल है ना, यही है मास्टर की। देखिए, रिएक्शन 1 थायोनिल क्लोराइड वाली, उसके लिए 3 प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। और रिएक्शन 2 कॉन्सेंट्रेटेड NaOH वाली,
उसके लिए दो प्रोडक्ट्स और डिसप्रोपोर्शनेशन का कॉन्सेप्ट समझना है। बस इतना ही है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकला? प्रोडक्ट्स को याद रखिए और रिएक्शन के टाइप को समझिए। सच में यही है सफलता की कुंजी। तो अब जब इन दो रिएक्शंस पर हमारी पकड़ मजबूत हो गई है तो एक सवाल मन में आता है कि अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है जिसे टैकल किया जाए। केमिस्ट्री की दुनिया में अगली चुनौती आपका इंतजार कर रही है।